नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। जहां बैठक में कुल 15 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गौपालन योजना में बदलाव करते हुए अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा और गाय भैंस खरीद कर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी मिली है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और समय पर मजदूरी भुगतान का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा हाई कोर्ट के लिए भूमि राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के पदों का सृजन, जीएसटी संशोधन अध्यादेश और जल जीवन मिशन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो देखिए, हाई कोर्ट और खेल विश्वविद्यालय पर ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है। जो आपको बता दें कि इस अध्यादेश और जल जीवन मिशन से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है और साथ ही मजदूरी भुगतान का प्रावधान किया गया और इसमें समान वेतन समान काम का भी जिक्र किया गया है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें, गौ पालन योजना में बदलाव की भी शुरुआत की गई है। ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 15 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गौपालन योजना में बदलाव करते हुए अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा और गाय भैंस खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी मिली है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और समय पर मजदूरी भुगतान का प्रावधान किया गया है। और साथ ही इसके अलावा हाई कोर्ट के लिए भूमि राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में पदों का सृजन, जीएसटी संशोधन अध्यादेश और जल जीवन मिशन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो हाई कोर्ट और खेल विश्वविद्यालय पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जहां कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। गौपालन को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार एवं उत्तराखंड सरकार के मध्य गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तारीकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन गठित किए जाने के संबंध में गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारी संबंधी महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय अवसंरचना परियोजना पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सरकारों के मध्य सैद्धांतिक सहमति स्थापित हो गई है। यह परियोजना हरिद्वार एवं प्रयागराज जैसे देश के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों को सीधे जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन एवं तीर्थ यात्रा को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को नए अवसर इससे विकसित होंगे। एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रा का समय परिवहन लागत को उल्लेखनीय कमी आएगी तथा माल एवं यात्री परिवहन अधिक सुगम, सुरक्षित एवं दक्ष बन सकेगा। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तराखंड सरकार के मध्य गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तारीकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन गठित किया जा रहा है। ये पहले भी हो गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। आज कैबिनेट में इसको औपचारिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बड़ा हादसा हो गया। देवप्रयाग पौड़ी मार्ग पर आपको बता दें कि सफदरखाल के पास कार के खाई में गिरने का मामला सामने आया है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कार देवप्रयाग से पौड़ी की ओर जा रही थी, तभी अचानक यह हादसा हो गया। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया गया है। खाई में उतरकर एसडीआरएफ की टीम ने कार सवार 6 लोगों को रेस्क्यू कर ऊपर सड़क पर पहुंचाया, लेकिन तब तक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया था। इस दर्दनाक हादसे पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। बेहद दुखद खबर, जहां पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर यह बड़ा हादसा हो गया है। खाई में गिरी कार, जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये 5 लोग एक ही परिवार से थे और इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। तो खाई में एक कार गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 5 लोग एक ही परिवार से थे। आपको बता दें, इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी सूचित कर दिया गया।
खाई में उतरकर एसडीआरएफ की टीम ने कार सवार 6 लोगों को रेस्क्यू कर ऊपर सड़क पर पहुंचाया। लेकिन इस बीच दुखद बात यह है कि तब तक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया था। इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बेसिकली 5 लोगों की मौके पे ही मौत हुई है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। अफजल, अन्नामिया, सब्बोर, सादा। एक अन्य व्यक्ति है जिसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं। उनमें एक जीवित व्यक्ति अरमान पुत्र अफजल, जिसे श्रीनगर हॉस्पिटल भेजा गया है। इसकी विस्तृत जांच हम लोग करेंगे। बाकी जो डेड बॉडीज हैं उनका पंचायतनामा भर के आगे पोस्टमार्टम के लिए। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों से मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने को कहा है। उन्होंने जिलों में राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्थाएं मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में लोगों को तत्काल मदद पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के लिए कहा गया है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बारिश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और उत्तराखंड के कई जिलों में इस वक्त बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह से मुलाकात की। बेहद महत्वपूर्ण की मुलाकात बताया गया और इस दौरान टिहरी संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की तैयारियों, प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। तो देखिए, 2 दिग्गजों की यह मुलाकात हुई है और भविष्य के प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रगति पर, योजनाओं की प्रगति पर बातचीत की गई और साथ ही इस दौरान टिहरी संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। तो राज्यलक्ष्मी शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। टिहरी विकास को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां सांसद माला शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य हित और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास, जन कल्याण और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें कई विकास के विषयों पर बातचीत हुई और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल्पना सैनी से मुलाकात की। और लगातार हो रही बारिश के बीच कैबिनेट मंत्री खजान दास ने देहरादून के मन्नूगंज, रुस्पना, मोहिनी रोड समेत नदी नालों के किनारे बसे क्षेत्रों का निरीक्षण किया, दौरा किया। मंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और हर हालात की जानकारी ली और साथ ही जल स्तर बढ़ने पर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को मानसून के दौरान अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा और इसके साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए दिशा निर्देश दिया। मंत्री ने सुरक्षा पुश्तों, बारिश से हुए नुकसान और संवेदनशील स्थानों की जानकारी लेकर जरूरी कार्रवाई तेज करने को कहा। तो नदी किनारे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति में तुरंत मदद की अपील की गई है। ये बड़ी खबर, जहां मंत्री खजान दास ने नदी किनारे क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। तो नदी किनारे लोगों के साथ सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है।
लोक कल्याण को अच्छे हो इसके लिए आते हैं। मैं भी इसी के लिए आया। कांवड़ यात्रा में जाना चाहेंगे आप आज यहाँ पर मौजूद है, क्या हमसे बात करें? मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? कांवड़ यात्रा में करोड़ों युवा आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, भगवान के जिनकी तस्वीर भी आप तक साझा करें, जहां बारिश के बीच मंत्री खजानदास ने निरीक्षण किया, नदी किनारे लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है और साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिया है। आपात स्थिति में तुरंत मदद की अपील की है ताकि किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री खजानदास ने नदी किनारे क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बारिश के बीच मंत्री ने जायजा लिया। नदी किनारे लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील की और साथ ही कहा गया कि गहरी जगह ना जाए और ऐसे में प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए जल्द से जल्द रेस्क्यू करने का इंतजाम किया गया है। और हरिद्वार में सावन के मौके पर कांवड़ यात्रा की भक्ति और आस्था का रंग देखने को मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल भरा। इसके बाद वे ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। तेजस्वी सूर्या ने कांवड़ यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी युवा भागीदारी वाली आस्था की यात्रा बताया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के रूप में यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। तो देखिए, आस्था की यात्रा में उत्साह दिखा है। मौजूद बातचीत करने के लिए जाना चाहेंगे आप आज यहाँ पर मौजूद है, क्या हमसे बात करें? मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? कांवड़ यात्रा में करोड़ों युवा आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, भगवान के प्रार्थना के लिए, अपने परिवारजन को, अपने गांव को, अपने लोक कल्याण को अच्छे हो इसके लिए आते हैं। मैं भी इसी के लिए आया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक दिवसीय का वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने किया। वर्कशॉप में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान आपदा से पहले की तैयारियों और राहत बचाव कार्यों की रणनीति पर चर्चा हुई। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना है, जिसके लिए लगातार बेहतर योजनाएं तैयार की जा रही। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अधिकारियों ने साझा किया है अपने अनुभव और साथ ही साथ सुझाव। नुकसान को कम करने के लिए रणनीति पर जोर दिया गया है। और आपदा प्रबंधन वर्कशॉप में पहुंचे हैं मंत्री मदन कौशिक। सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तैयारियों पर चिंतन मंथन कर दे ताकि आपदा से जल्द निपट सकें। अधिकारियों ने अपने अनुभव और सुझाव भी साझा किए, जहां नुकसान कम करने की रणनीति पर चर्चा की गई, जोर दिया गया। आपदा प्रबंधन वर्कशॉप में पहुंचे मदन कौशिक। आपदा प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय वर्कशॉप यहाँ उधम सिंह नगर जिले में प्रारंभ हुई है। इसमें शासन के अधिकारी, जिला के अधिकारी, आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग पूरे दिन विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमें क्या करना है, आपदा में जो हम लोग आपदा से पहले की तैयारी करते हैं, आपदा के समय हमें कितना प्रबंधन चाहिए, आपदा के बाद हमें। और वही देहरादून में फार्म एंड फोर्ट कृषि सम्मान अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्रालय क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओ और संस्थानों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन और कृषि आधारित उद्यमों को अपनाने की अपील की है। तो वही कार्यक्रम में प्रदेश भर से 200 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया है।
तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे कार्यक्रम में 200 से अधिक किसान प्रदेश भर से शामिल हुए। आधुनिक खेती अपनाने का आह्वान किया गया और साथ ही साथ मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। जहां आपको बता दें कि उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन और कृषि आधारित उद्यमों को अपनाने की अपील की है। वही कार्यक्रम में प्रदेश भर से 200 से अधिक किसानों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हिस्सा लिया। तो आधुनिक खेती अपनाने पर आह्वान किया गया है और इसके साथ ही साथ किसानों और कृषि तकनीक पर जोर दिया गया है। और देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कौशल विकास और रोजगार योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने और रोजगार से जोड़ने पर चर्चा की गई। जहां मुख्य सचिव ने सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर काम करने और प्रदेश को स्किल हब बनाने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं ITI को आधुनिक बनाने और युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के लिए तैयार करने पर जोर दिया। ऐसे में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 119 ITI संचालित है और रोजगार पोर्टल के जरिए निजी नियोक्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है। तो उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके साथ ही ITI अपग्रेडेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। युवाओं के कौशल विकास पर सरकार का फोकस है। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत 24,30,000 नोटिसों में से 20,27,000 मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। 14 जुलाई से 5 अगस्त के बीच फॉर्म 6 के 57,000, फॉर्म 7 के 22,668 और फॉर्म 8 के 26,145 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से लगातार फीडबैक ले रहा है और सभी स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठक की जा रही है। तो देखिए तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जिसके बाद सभी स्तरों पर समीक्षा बैठक की जा रही है और साथ ही साथ राजनीतिक दलों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। तो 14 जुलाई से 5 अगस्त के बीच फॉर्म 6 के 57,000, फॉर्म 7 के 22,668 और फॉर्म 8 के 26,145 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जहां निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से लगातार फीडबैक ले रहा है और सभी स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। तो बुजुर्गों को अब उनको घर पर ही सुनवाई मिलेगी। और मादक पदार्थों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आपको बता दें कि NCORG की बैठक हुई है, जिसमें ड्रग्स तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने को लेकर मंथन किया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सप्लाई चेन तोड़ने और मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने डी एडिक्शन सेंटरों के सक्रिय अस्पतालों में अलग बेड की व्यवस्था और इसके साथ ही नए सेंटर खोलने पर जोर दिया है। साथ ही स्कूलों में एंटी ड्रग क्लब बनाने के लिए बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन तैयार किया जा रहा है, जहां ड्रग्स के खिलाफ सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। सप्लाई चेन तोड़ने पर इस वक्त पूरा ध्यान दिया जा रहा है, पूरा फोकस किया जा रहा है। जहां डी एडिक्शन के सेंटर होंगे उद्घाटन, जहां स्कूलों में चलेंगे जागरूकता अभियान। और आगे बढ़ेंगे चारधाम यात्रा की ओर और सुगम व व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कर्णप्रयाग और सिमरी में आधुनिक पार्किंग परियोजनाओं को रफ्तार मिल गई है। आवास विभाग के सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। कर्णप्रयाग के करीब 3 करोड़ 73 लाख रुपए और सिमरी में करीब 3 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से पार्किंग विकसित की जाएगी। इससे यातायात सीजन में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो जाम से लोगों को राहत मिलेगी, जिसके लिए बैठक की गई और साथ ही साथ यात्रियों के लिए अब जो नेटवर्क है वो मजबूत होगा। आधुनिक और परियोजनाओं
को रफ्तार मिलेगी, आधुनिक पार्किंग को रफ्तार मिलेगी, चारधाम यात्रा को नई सुविधा मिलेगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। कर्णप्रयाग सिमली में अब बनेगी ये नई पहल, जहां तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर भी बात की गई ताकि आधुनिक बनाया जा सके और साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई गई श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की, जहां जाम से राहत मिलेगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अब तक 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। सावन शिवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है। हर पॉइंट्स पर जवानों की तैनाती की गई है और श्रद्धालुओं की मदद के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि शिव भक्तों की सुरक्षा और सेवा करना पुलिस के लिए सम्मान की बात है, तो श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। नवरात्र का 9वां दिन है और बदस्तूर कांवड़ियों का हरिद्वार पर आगमन लगातार जारी है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी हरिद्वार मौजूद से बातचीत करेंगे। जानना चाहेंगे आपको जिस तरीके से कांवड़ शुरू होने वाली है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? तो पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे अर्धसैनिक बल और सुरक्षा के लिए अलग अलग यूनिट्स पुलिस की मौजूद है। और मेले का स्वरूप जैसे लास्ट के 3-4 दिनों में चेंज होता है, पैदल कांवड़ थोड़ा कम हो जाता है और डाक कांवड़ बढ़ता है, तो आज वही चेंज हो रहा है। आज बड़ी संख्या में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हरिद्वार में आ रही हैं और पैदल कांवड़िये जो रह गए हमारे शिव भक्त वो प्रस्थान कर रहे हैं। एक संभावना है कि आज शाम से पैदल कांवड़ काफी कम रह जाएगा और डाक कांवड़ जो है ये बढ़ेगा। तो पार्किंग को एक्टिवेट किया गया है और हाईवे की ड्यूटीज को बढ़ाया गया है। पुलिस प्रशासन एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे में कितना आप लोगों को दिक्कतों का सामना करता है जिस वक्त डाक कांवड़ चलती है? तो शिव भक्त आ रहे हैं, वो इतने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने गंतव्य को यहाँ से जाते हैं, तो उनकी मदद करना ये तो एक सम्मान है हमारे लिए। पुलिस के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारी ड्यूटी है। और जितने भी यहाँ पे अधिकारी, कर्मचारी, फोर्स, अलग अलग विभागों के लोग खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं ड्यूटी पे, वो आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए है। और हमारा प्रयास ये है कि आपकी यात्रा आनंदमय है, सुविधाजनक हो और आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान है। और आप भी जो पुलिस के ऑफिसर्स और जवान जो आपको निर्देश देते हैं, आप उसका पालन करें। अभी आप सुन रहे थे हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर जी को, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आवागमन कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा करना उनका धर्म है, उनकी ड्यूटी है, जिसका वो पालन कर रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं आसीम बानो, भारत अपडेट, हरिद्वार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।